हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो का टॉपिक ग्रास कार्प मछली के ऊपर है। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ग्रास कार्प मछली है ये हरी चीज़ें ज़्यादा खाती है, जैसे कि हरे चारे के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि बरसीन, चरी, डकवीड, अजोला, हरी घास, दूब, हरे सब्जियों के पत्ते, ये सारी चीज़ें ये अब बहुत चाव से खाती है ग्रास कार्प। इसी के नाते बहुत सारे किसान भाई ग्रास कार्प मछली का पालन करना पसंद करते हैं। एक कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि ग्रास कार्प मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे मत्स्य पालक हैं जो ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हरा चारा है नहीं, अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो अब बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर आपके पास जगह नहीं है, जैसे चरी बरसीन लगाने के लिए जगह नहीं है, तो आप अपने तालाब में ही, ठीक है, जिस तालाब में आप मछली का पालन करेंगे, अपने तालाब में ही ग्रास कार्प मछली का भोजन, जो हरे चारा होता है उसमें से एक होता है डकवीड। डकवीड आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसका डकवीड की खेती अपने तालाब में ही कैसे करें, ग्रास कार्प का भोजन अपने तालाब में ही तैयार कैसे करें। तो किसान भाइयों, डकवीड जो है, डकवीड सभी हर जगह गाँव में, शहरों में जहाँ पे खाली जगह पड़ा होता है, उसमें 1 फीट 2 फीट पानी लगा रहता है, वहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। और हम आशा करते हैं कि जो सिटी में रहते हैं वो लोग भी लगभग देखे होंगे, और जो विलेज एरिया में रहते हैं वो सारे लोग तो डकवीड को देखे ही होंगे। हाँ, उसका लोकल भी नाम है। जैसे हमारे एरिया में डकवीड को 3 पत्ती कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका 3 पत्ती होता है। वो एक पत्ती जैसे दाल होता है, हमारा दाल का एक टुकड़ा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, वैसे छोटा छोटा उसकी पत्ती होती है। वो तीनों तीन पत्ती आपस में जॉइंट होते हैं, इसी नाते उसको 3 पत्ती के नाम से भी जानते हैं। आप दूर से उसको देखेंगे, जो तालाब है, गांव का तालाब है, खाली पड़ा है, या खेत है खाली पड़ा है, उसमें 2 फीट 3 फीट पानी है, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे लगता है किसी ने हरा कलर का चादर ऊपर बिछा दिया हो। ठीक है, तो वो होता है डकवीड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका तालाब है 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, जितना भी आपके तालाब में पानी है, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका 1 एकड़ का तालाब है, ठीक है, तो उसको क्या करिए, आधे एरिया को नेट से कवर कर दीजिए। ठीक है, कि पूरे तालाब में ना फैले। फिर क्या करना है, कवर करने के बाद आप उसमें डकवीड का जो बीज होता है, आप 1 किलो 2 किलो जितना आपके पास अवेलेबल हो पाए, जितना अधिक से अधिक जितना अवेलेबल हो पाए, आप ला करके उसमें डाल दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अवेलेबल नहीं होता तो आपको ऑनलाइन साइटों पे भी मिल जाती है, अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाती है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑनलाइन साइट पे जा करके उसका बीज खरीदना होगा, क्योंकि वो क्वालिटी उतना नहीं रहता जितना आपको पानी से ताज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं पे जा करके इसको ला सकते हैं। अधिक से अधिक आप उसमें डाल दीजिए। डालने के आपके मैक्सिमम 1 मंथ में आपका जितना एरिया कवर रहेगा जहाँ पे आप लगा रहेंगे, वो पूरे हरे चादर के रूप में पूरा ऊपर से एकदम फैल जाएगा। ठीक, और आपकी जानकारी है तो बता दें किसान भाइयों कि डकवीड में 35 से 40% प्रोटीन होता है। 35 से 40% प्रोटीन का मतलब जो हमारी कंपनियां फीड बनाती हैं, जैसे जो 2 mm का दाना होता है, ठीक है, उसमें 32% प्रोटीन होता है। तो लगभग उतने प्रोटीन के बराबर, 2 mm दाने के बराबर उस डकवीड में उतना प्रोटीन होता है। हमने इस पर डकवीड की खेती कैसे करें, इस पर हमने वीडियो भी बनाया। तो क्या करना है, तालाब में उसको डाल देना, 1 महीने में वो पूरा तालाब में फैल जाएगा। फिर अगर आप, जैसे मान लीजिए आप जीरा साइज या उससे छोटा साइज अगर आप बच्चा स्टॉक करते हैं, तो जो एरिया, जिस एरिया में डकवीड नहीं है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर उसको खोलना नहीं है, जब आपके, और नेट को खोलना नहीं है, जब आपके बच्चे, ठीक है, जब मछली के बच्चे, ग्रास कार्प के बच्चे 3 इंच 4 इंच साइज के हो जाएं, तब क्या करना, उस नेट को हटा देना, जिससे क्या है पूरे तालाब में फैल जाएगा और वो ग्रास कार्प मछली खाएगी। जब 3 इंच साइज की ग्रास कार्प मछली हो जाएगी तो वो डकवीड खाने लगी। और कोशिश करिए कि बड़ा साइज बच्चा स्टॉक करें, जैसे कि 30 ग्राम 40 ग्राम या 50 ग्राम।
अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसको क्यों आधे तालाब में लगाने के लिए बोले हैं, पूरे तालाब में लगाने के लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि देखिए जो डकवीड होता है ये थोड़ा सा हानिकारक भी है तालाब के लिए, क्योंकि तालाब में जितने भी घुलित ऑक्सीजन रहते हैं इसको बहुत तेज़ी से एब्जॉर्व करते हैं। जैसे डकवीड हो गया, अजोला हो गया, ये सारी चीज़ें तालाब में घुलित ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से सोखते हैं, तो इसलिए आपके मछलियों को हानि पहुंच सकती है। इसी नाते हमने बोला है कि आधे एरिए में लगाएं। जब आप उसमें बच्चा स्टॉक कर दें तब आप उसको नेट को हटा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मछलियां खाएंगी और धीरे धीरे 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक तो आपका बहुत आसानी से चला जाएगा, ये आपका डकवीड ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारे तालाब की जैसे गहराई 10 फीट है तो उसमें नेटिंग से कवर कैसे करें, आधे एरिए को कवर कैसे करें? तो देखिए, अगर आपके तालाब की 10 फीट गहराई है तो जैसे नेट आता है तो वो 4 फीट 4.5 फीट चौड़ा रहता है, तो आपको केवल ऊपर ही लगाना है, क्योंकि डकवीड ऊपर पानी में तैरता है, ठीक है। वो नीचे के रास्ते इधर उधर नहीं फैलेगा, केवल आपको ऊपर का लगभग ऊपर से लेकर के नीचे के लगभग 1 फीट केवल कवर कर देंगे, तब भी आपका डकवीड उस तालाब में हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अपने ग्रास कार्प मछली का चारा अपने तालाब में खुद तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास ग्रास कार्प के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है और हमारे पास तालाब है, हम ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं, तो किस तरीके से अपने तालाब में ही ग्रास कार्प मछली का चारा जो डकवीड है उसको कैसे तालाब में उगाएं और अपने मछली को कैसे खिलाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छे क्वालिटी का फिश सीड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मछली पालन की बेसिक जानकारी चाहिए, जैसे कि तालाब बनाने से लेकर के उसके मछली के हार्वेस्टिंग तक, मछली बेचने तक की, तो आप हमारे पास जूम पे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फीस हमने केवल मात्र 500 रुपये रखे हैं। 500 रुपये में आप पूरे लाइफ टाइम के लिए आप हमारे पास ऑनलाइन, जब तक हमारा क्लास चलता है, आप ऑनलाइन क्लास करके मछली पालन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मात्र 500 रुपये में। तो किसान भाइयों, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। हम आपको बता भी देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704, यानी 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से संबंधित नए टॉपिक पे नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।